हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए फिर बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखो, सबसे पहले आज का सेशन हम बढ़ाएंगे, उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए हमने एवेंचर बैच शुरू कर दिया है। रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में। ओनली 21,999 का ये कोर्स है। इसमें लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, मॉक टेस्ट, 7 बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी। सारी चीज़ें हैं, डेमो क्लासेस भी ऐप पे अवेलेबल है। 2025 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा विजेता बैच है, सारी फीचर्स के साथ। 2 इयर्स की फीस 32,999। और जो सिर्फ हमारे मैजिक बॉक्स को लेना चाहते हैं जिसमें कि आपको मॉक्स प्लस 7 बुक्स मिलेंगी, तो वो मैजिक बॉक्स ले सकते हैं। इसके अलावा क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं, जैसे कि क्लैट पीजी, एनएल सेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। इनके कोर्सेज भी आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अब आज से एक नया इनिशिएटिव है। पहले मैं आपसे क्विज का क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। प्रोबेबली इस क्वेश्चन का जवाब आपको आज के सेशन में ही मिल जाएगा या फिर कल के सेशन में मिलेगा, तो इससे आपका एक एक क्वेश्चन भी डेली तैयार होता रहेगा। ठीक है, चलिए। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है आप लोगों के लिए वो ये है कि अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला है कॉर्बेट, ठीक है, एक बार इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, पहला है कॉर्बेट, दूसरा है रणथंबोर, तीसरा है नागार्जुन सागर श्रीशैलम और चौथा है सुंदरबंस। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि टाइगर रिजर्व जो है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के कैटेगरी के अनुसार लार्जेस्ट एरिया कहाँ पे है। देखो, पता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो ट्राइब्स रहती थी या और भी लोग रहते थे, उनका लाइफ ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए टाइगर को प्रिजर्व किया जा रहा है। प्रिजर्व तो राइट टर्म नहीं है, टाइगर को कंजर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है। बेसिकली आप ये समझ लो लार्जेस्ट एरिया कौन सा है, ये पूछा गया है। हाइपोथेटिकली सिंपल समझने की बात है। देखो, उत्तर प्रदेश में कांड हुआ है और ये तो आप सभी लोगों ने अब तक न्यूज़ पे देख लिया होगा। बहुत सारे लोगों ने तो 50 बार वो वीडियोस देख ली होंगी। तो उसी के ऊपर देखो क्या हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट फॉर्म जुडिशियल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट किलिंग ऑफ अतीक एंड उनके भाई। ये जो पैनल है ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा लीड करी जाएगी और 2 मंथ के अंदर जो है इसमें आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। देखते हैं क्या आता है। बाकी सारी चीजें तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ी ली होगी। सबरीमाला के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने की बात हो रही है। ग्रीनफील्ड मतलब खेतों के बीच में। सबरीमाला क्या है आपको पता है कि केरल में एक बहुत ही ज्यादा लोगों की श्रद्धा इस जगह से जुड़ी हुई है, इस टेम्पल से, और काफी सारे लोग यहाँ पे विजिट के लिए जाते हैं। सबरीमाला की अपनी कंट्रोवर्सी रही है, पहले आपने जाना ही है। पहले फीमेल्स को यहाँ पे एंट्री नहीं दी जा रही थी, फिर केरला हाई कोर्ट ने इसको सही ठहराया था। मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, फीमेल्स को इसमें एंट्री दी जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये जो वर्डिक्ट है ये 4:1 के में आया था। जो 1 था डिसेंटिंग ओपिनियन, वो एक फीमेल जज का था। नाम बताइए किसका था। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब छोटी छोटी न्यूज़ हैं, कोई डिटेल में जाने वाले नहीं है। फॉरेन पेज पे आ जाते हैं। आज के फॉरेन पेज पे कुछ न्यूज़ हैं। पहला है एज बर्लिन शट इट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फिनलैंड ओपन यूरोपियन लार्जेस्ट वन। हटाओ। नारायण प्रसाद जो हैं न्यू फॉरेन मिनिस्टर है नेपाल के। ठीक है, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर पुतिन के साथ आपस में बातचीत हुई है। पाकिस्तान में 10 रुपये ज़्यादा पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं। ऐसे न्यूज़ पढ़ने के लिए ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी अभी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ काम पढ़ाना नहीं है, तो उनको बीच बीच में मोटिवेट करना भी है। फिर हम आगे आते हैं सेशन पे। एक स्टूडेंट थे, कल सुबह मुझे उनका फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि सर मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ऐसी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या अपनी अपनी उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई। तो उस समय मुझे लगा कि यार वो बच्चा कितनी सही बात कह रहा है। मैंने कहा ठीक है यार, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है। फिर दिन में जो है मैं फ्रूट्स लेने के लिए एक मार्केट में जा रहा था, तो वहाँ पे ना एक बच्चा दिखा मुझे, प्रोबेबली 11-12 का बच्चा होगा वो। तो वो फ्रूट्स भी बेच रहा था, वो पढ़ाई भी कर रहा था। तो मेरा ऐसे ही मन हुआ उससे बात करने का। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने यूट्यूब पे जो है एक चैनल खोल रखा था जहाँ से वो अपनी नीट की तैयारी कर रहा था। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने पूछा आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उसने बोला यूट्यूब से करता हूँ तैयारी, और एक NGO है उसके थ्रू स्कॉलरशिप मिली थी, तो उसी से मैंने बुक्स वुक्स ली है। तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ रहा होगा, लेकिन मैंने कहा नंबर भी पूछ के देखते हैं। तो फिर मैंने पूछा क्या परसेंटेज आई, तो 10th में उसने क्लास टॉप किया, 11th में क्लास टॉप किया। फिर थोड़ा और उसने अपने बारे में बताया कि फादर उनके अब नहीं रहे कोविड के बाद, और मम्मी जो हैं वो अलग अलग घरों में जाती हैं, काम करती हैं, हाउस हेल्प करती हैं।
एंड ही हिमसेल्फ जो है वो और भी काम करता है, साथ में पढ़ाई करता है। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई ना कि लाइफ में ना आप जिस भी जगह पे हो, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, आप हसल कर रहे हो, आप ये सोच के चलो कि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कंडीशन आपसे भी खराब है, वो भी हसल कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि प्रॉब्लम्स को दो तरीके से देखने का होता है। एक होता है कि सर मेरे पास 100 प्रॉब्लम्स हैं और इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, और दूसरा कि मेरे पास सर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं इससे मोटिवेट होकर और काम करूंगा। क्योंकि देखो क्या है ना, आपकी जो सिचुएशन है वो अब चेंज नहीं होगी, जो प्रॉब्लम है वो रहेगी। अब ये आपके ऊपर है कि उस प्रॉब्लम से आपको दब के रह जाना है, उसी में फंसे रहना है, या इस भूल भुलैया से बाहर निकलना है और कुछ अच्छा करना है। तो इस चीज को समझो, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा या मेहनत बड़ी है। तो वो वाली चीज है, ठीक है। हार्डवर्क करो स्मार्ट तरीके से, पर मेहनत करते रहो। मतलब ये है कि किसी चीज को कोसने से कुछ नहीं होगा। आज की डेट में मैंने भी 2 साल पहले क्लैट पॉइंट स्टार्ट किया था, तो उस समय मैं ये कोसता रहता कि यार वो बड़े हैं, फला हैं, ये हैं, वो हैं। आज की डेट में हमारे पास भी 200 प्लस से ज़्यादा एडमिशन्स हो चुके हैं इस साल भी, तो अब वी आर डूइंग गुड। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर उस समय मैं ये सोचता कि भाई ऐसा है वैसा है, वो दबा देंगे, ये कर लेंगे, तो फिर कैसे हो पाता। तो मैं तो बहुत छोटा एग्जाम्पल मेरा दे रहा हूँ, आपके पास सोसाइटी में पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स होंगे। कहने का मतलब ये कि यार थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट पे समझो और उसके तरीके से बढ़ो, ठीक है, और कंसिस्टेंट रहो। किसी भी एग्जाम को या लाइफ में कभी भी सक्सेस प्राप्त करने का ना एक ही तरीका है, वो है कंसिस्टेंट होना। बहुत लोग आते हैं यार, बहुत लोग बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, बहुत टैलेंट के साथ आते हैं, लेकिन फिर वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, तो वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यही एक अंतर है एक अच्छे विद्यार्थी में, एक सक्सेसफुल पर्सन में और एक नॉर्मल पर्सन में, कंसिस्टेंसी का। तो वो जरूर ध्यान रखना, ठीक है। G7 मिनिस्टर कमिट टू वर्क फॉर कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय 2035। तो ये तो चलो ठीक है, ये आज का ही न्यूज़पेपर में से है, पर G7 ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जर्मनी ने 2022 में G7 की प्रेसिडेंसी होल्ड करी थी। 2023 में इसकी प्रेसिडेंसी चली गई है किसके पास? जापान के पास। किसके पास? जापान के पास, ठीक है, क्लियर हुई बात। 2022 में आपकी किसके पास थी? जर्मनी के पास, एंड 2023 में इसकी प्रेसिडेंसी अब है जापान के पास। आपको याद होगा कि जापान के बारे में हमने तब भी देखा था जब जापान ने यूक्रेन से कहा था कि कोई बात नहीं, तुम्हें इंडिया नहीं आने दे रहा है G20 में, तुम हमारे यहाँ पे आना और हम तुम्हें इनवाइट करेंगे, तब तुम अपनी बात रखना। याद होगा, मैंने वो डिस्कस किया था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये जापान नहीं है, ये जापान है। मैंने कहानी बताई है आपको? नहीं बताई है। एक बार मैं ऑफलाइन में क्लास ले रहा था, तो क्लास में मैंने बोला जापान, तो उस क्लास में कुछ बालिकाएं खड़ी हुई, वो बोली कि सर ये जापान नहीं है, जापान है। लड़कियों का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश अच्छी होती है। और फिर मैंने कहा लड़कों से, तो लड़कों ने सबने बोला जापान। तो ये वाली बात हो जाती है ना। चलो मजाक हट के आगे बढ़ते हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1975, कब फॉर्म्ड हुई थी? 1975 में। देखो G7 ना पहले G8 होता था। बेसिकली ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज का ग्रुप था, लेकिन रशिया को 2014 में इसमें से हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि रशिया ने एनेक्स कर लिया था क्रीमिया को, और इस वजह से रशिया को जो है G7 से G8 से हटा के -1 कर दिया, और फिर ये बचा G7। कौन एलिमिनेट हो गया? रशिया। रशिया को इन्होंने बाहर कर दिया था, ठीक है। किन चीजों पे मेन ये ध्यान रखते हैं? तो इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी। G7 कंट्रीज जो हैं कौन कौन सी हैं? यूके, कनाडा, फ्रांस, यूएस, जापान, इटली, जर्मनी, जापान, ठीक है। चलो, ये सारे के सारे G7 कंट्रीज जो है ना G20 का भी पार्ट है, जो कि इन्हीं के द्वारा G20 बनवाया गया था, जिसमें इंडिया भी आपका है G20 में, नॉट G7 में। G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल चार्टर और सेक्रेटरीट। सेम जैसे कि G20 ना आपका शिरपास के थ्रू वर्क करता है, सेम मैंने वो प्रोसेस आपको समझाई हुई है, वैसे ही G7 भी वर्क करता है। प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है। नेक्स्ट ईयर G7 की प्रेसिडेंसी किस पे पास रहेगी बताना। फिर देखो, आज एक टेक्स्ट वाले पेज में टाइगर सेंसस से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। अभी टाइगर सेंसस न्यूज में क्यों था? बिल्कुल सही, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी रिसेंटली जो है टाइगर सेंसस हम सबके सामने रखा था, उसी की वजह से टाइगर सेंसस जो है वो न्यूज में आ गया था। चलो थोड़ा सा देखते हैं सेंसस के बारे में, टाइगर्स के बारे में, और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कुछ समय पहले टाइगर सेंसस को अनाउंस करते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। 5th साइकिल ऑफ इंडिया टाइगर सेंसस 2022 जो है वो रिवेल किया गया, जिसमें ये बोला गया कि 6.7% टाइगर की संख्या जो है वो पिछले 4 साल में बढ़ी है।
जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। ठीक है, पीएम ने ये टाइगर सेंसस कब रिलीज किया? इनॉग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको IBCA भी कहा जाता है, जो कि कहां पे हुई थी? कर्नाटका के मैसूर में, जो कि 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर को मार्क करने के लिए बनाई गई थी। पहले मैं थोड़ा सा ना आपको डिकोड करता हूं सारी चीजें। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? 1973 के पहले ना टाइगर्स को बहुत ज्यादा शिकार और सारी चीजें होती थी। गवर्नमेंट को 1973 आते आते ये चीज रियलाइज हुई कि टाइगर को प्रोटेक्शन की जरूरत है, और इसी के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। सुंदरबन से आई थिंक सबसे पहला था जहां से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो उसके 50वीं सालगिरह को कर्नाटका मैसूर में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का इनॉग्रेशन करते हुए मनाया गया, जहां पे पीएम ने इस सेंसस को रिलीज किया। थोड़ा सा IBCA के बारे में जान लो कि IBCA जो अभी लॉन्च किया गया था, इसका क्या है कॉन्सेप्ट। तो ये जो आपके कैट्स है, 7 बिग कैट्स, टाइगर, लॉयन, अब इसमें भी देखो हमारी जो बच्चियां होती हैं वो बोलती है लियोन, है ना। अरे मजाक कर रहा हूँ, जेंडर पे मत लेना, ये तफरी है। ऑफलाइन में होता है ना, बड़ा मजा आता है, ऐसे बच्चियां ऐसे कहती हैं। टाइगर, लियोन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, ठीक है, फिर लियोपार्ड, फिर लियोपर्ड है, लेपर्ड है, लियोपार्ड है, हम मतलब बहुत तरीके से लोग बोलते हैं, चीता, जैगुआर, पूमा। ठीक है, तो ये इन सब के ग्रुप को IBCA ने लॉन्च किया है इन 7 बिग कैट्स के कंजर्वेशन के लिए। 97 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं जहाँ पे ये कैट्स पाई जाती हैं। ये किस चीज़ के लिए काम करेगी? IBCA एडवोकेसी, पार्टनरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग, इको टूरिज्म, फाइनेंस टैपिंग। इट विल ऑल्सो डिसमिनेट इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। थोड़ा सा देख लो आंकड़ा, 2006 के अंदर ना 1411 टाइगर्स इंडिया में थे। 2010 में 1706 टाइगर इंडिया में है। ठीक है, इसके बाद 2014 में 2226 टाइगर थे, 2018 में 2967 थे, 2022 में 3167 थे। आज की डेट में टाइगर स्टेट इंडिया का किसे कहा जाता है? MP में। आई थिंक इट हैज द सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स। 7 हैं 8 हैं, ये बताओ यार। 7 हैं, आई थिंक रिसेंटली एक और बना है। कौन सा बना है? फिर नेशनल टाइगर सेंसस जो है एवरी 4 इयर्स में किया जाता है बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये सब पता होना चाहिए। देखो कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कि मोदी जी ने लॉन्च किया था क्या। ऐसा आएगा कि भाई ये सेंसस कौन लाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, कितने साल में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सेंसस जो हम लोगों का होता है ये कितने साल में आता है? सोचो थोड़ा, ये सब दिमाग पे जोड़ डाला। सब कुछ बता दूंगा तो कैसे काम चलेगा। किसके साथ पार्टनरशिप में? स्टेट फॉरेस्ट कंजर्वेशन NGOs एंड द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। साइंटिफिक नेम क्या होता है टाइगर का? पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, ये क्या है? ये टाइगर का आपका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हम ये देखते ना, मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी एनिमल के बारे में पढ़ेंगे हम ये जरूर पढ़ेंगे कि वो IUCN, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, साइट्स में कौन से वाले कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है टाइगर। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है उसमें इंडेंजर कैटेगरी में है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, साइट्स जो है उसके अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं फिर सामने देखते रहोगे। टाइगर रिजर्व्स भारत में अकॉर्डिंग NTCA 53 हैं। सबसे लार्जेस्ट नागार्जुन सागर सिरिसलम टाइगर रिजर्व है, आंध्र प्रदेश का ये जगह है कोर एरिया के पर्सपेक्टिव से। स्मॉलेस्ट है औरंग टाइगर रिजर्व इन आसाम, बेसिस ऑफ कोर एरिया। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 1973 में इसको लॉन्च किया था टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए। सुंदरबन से किया था एक बार, आप इसको एक बार चेक कर लेना, मुझे भी बताना। शायद जो पहला टाइगर रिजर्व भी बना था वही बना था। ठीक है, कंफर्म कर लेना। सुंदरबन नहीं यार, जिम कॉर्बेट से किया था, इसको सही कर लेना भाई। आई थिंक 99% चांस है कि जिम कॉर्बेट से किया था। पता नहीं क्यों मैं कॉर्बेट कर रहा था, वो सुंदरबन कर रहा था। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने आपको बताया ही है। एक क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं, तो मैं आज उसको आप लोगों के लिए सॉर्ट आउट कर देता हूं कि सर द हिंदू के हम नोट्स कैसे बनाएं, कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, तो देखो मैं सिंपल आपको बताता हूं कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले कोई भी एक मंथली मैगजीन किसी भी कोचिंग की, जो अच्छे कोचिंग्स हैं जैसे कि क्लैट पॉइंट,
हमारी जो है इसका क्या नाम है, राइज। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। ये मंथली मैगजीन आप राइज करो या कोई और भी करो जो अच्छे प्रोमिनेंट हो, जहां से आप ट्रस्ट कर सको, एक मैगजीन आपको करनी ही करनी है। इसको प्रिंट आउट निकलवाओ और इस पर मार्क कर लो, या फिर इसमें से नोट्स बना लो जो आपको अच्छा लगे। हर इंसान नोट्स वाला पर्सन नहीं होता है और कोई गलत भी नहीं है। जो नोट्स बना के कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नोट्स नहीं भी बना के कर रहे हैं, अगर आपका वैसे भी काम चल रहा है तो भी अच्छी बात है। दूसरा, द हिंदू में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकले, अब जैसे कि पूरा न्यूज़पेपर नहीं करना है, बहुत जगहों पर 1.5 घंटे आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ाया जाता है, वो नहीं करना है। न्यूज़पेपर को खुद करके समझ लो कि कहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज के डेट में 2 आर्टिकल्स निकले, G7 का पूरा डिस्क्रिप्शन, एक टाइगर वाला पूरा। ये 2 चीज मैंने नोट्स भी बनवाए, ये 2 अपना एक कॉपी बनाओ, उसमें नोट्स में डाल दो। आप देखोगे कि महीने में कुछ नहीं ना तो 60 से 70 टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे ऐसे हिंदू से, प्लस फिर मैगजीन कर लो। ठीक है, अब क्या है कि कोई टॉपिक जब कंबाइन हो, दोनों में दिखे, तो अगर कुछ नए पॉइंट्स मैगजीन में दिख रहे हैं तो ठीक है, वरना फिर हिंदू वाला ही रहने देना, उसको मत लिखना वहां पे। तो ये तरीका होता है। इसके अलावा थर्ड क्या है, मॉक देते हो जब, वहां पे कोई नई चीज पता पड़े तो उसको भी नोट्स वाले रजिस्टर में डालो मॉक के नंबर से। तो बस इतना ही करना है करंट अफेयर में, इससे ज्यादा नहीं करना है। इससे ज्यादा करोगे तो बेटा बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे, तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, इंग्लिश के लिए अगर आप रीडिंग करना चाहते हो तो डेली हिंदू को 30 से 40 मिनट टाइमर लगा के पढ़ लो। वो उसमें करंट अफेयर मत ढूंढना है, फिर उसको इंग्लिश के लिए अंडरस्टैंडिंग के तरीके से करना, जिससे कि CRRC में आपको हेल्प मिले। तो ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे तो शेयर कर ही सकते हो, है ना। चलो बाय, जय हिंद, टेक केयर।